हाय फ्रेंड्स, मैं शारी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा ये दुनिया अनेक रहस्यों से भरा है। ऐसे कुछ रहस्यमय जगह के बारे में आज हम टेलनो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। हमारा लिस्ट में नंबर 1 वाइट रूम। अगर आप खुद अपने कमरे में सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करके कुछ अधिक देर बैठने से आपको कैसे लगेगा? नॉर्मल पर्सन को तो कुछ अजीब सा लगेगा। अब आप जस्ट इमेजिन करके देखो, आपको ऐसे रूम में लेकर जा रहा है जहां सब चीज़ें वाइट है और इस कमरे में एंटर करने से पहले आपको देने वाला हर चीज़ वाइट रहेंगे। आपके कपड़े, स्लीपर्स, टॉवल्स, ऐसे सब कुछ वाइट कलर में रहेंगे। अब आप जिस रूम में प्रवेश किया है वहाँ की बेड, मैट, कर्टन, बेडशीट, दीवार, कमरे के फ्लोर वैसे आपके लिए तैयार किया गया सब कुछ वाइट कलर में होंगे। यहाँ तक आपको देने वाला भोजन तक सफ़ेद कलर में रहेंगे। इस कमरे में किसी भी तरफ का आवाज़ या म्यूज़िक कुछ भी नहीं होंगे। ऐसा ये कमरे में कुछ अधिक दिन आपको रहना पड़ेगा तो आपके साथ क्या होगा? ईरान गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलने वालों को बंदी बनाकर रखने के लिए ऐसा रूम्स की इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का रूम्स में सब कुछ सफ़ेद कलर में होंगे। वाइट के अलावा कोई भी रंग आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। आपको अपने चेहरा देखने के लिए एक शीशा तक यहाँ नहीं मिलेंगे। ऐसा ये कमरे में कुछ दिन तक आप रहेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप यहाँ कैसे आ गया और अपना नाम, ये सब आपको याद नहीं रहेगा। ऐसा ईरान गवर्नमेंट के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला एक जर्नलिस्ट 8 महीने तक इस तरह के वाइट रूम में रहकर बाद में उन्होंने किसी तरह यहाँ से एस्केप होकर अमेरिका में गया। उन्होंने खुद अपना अनुभव बताया कि उन्हें ऐसे वाइट रूम में रहकर कुछ दिनों के बाद वह अपना नाम तक भूल गया था। दिमागी रूप से वह परेशान हो गया था, साथ ही वह हालुसिनेशन का शिकार हो गया था। मतलब उनको ऐसे लगने लगा जो उनके सामने नहीं है वो सब दिखने लगा था। ईरान गवर्नमेंट उनकी तरफ आवाज़ उठाने वालों को वाइट रूम में बंदी बनाकर रखता है। यहाँ रहने से लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। अब मेक्सिको गवर्नमेंट भी ऐसा रूम्स का परीक्षण करने स्टार्ट किया है। अब हमारा लिस्ट में नंबर 2 सीड वॉल्ट। 2008 में नॉर्वे में ये स्टार्ट किया है। आज हमारा ये दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब ऐसे ही चलते रहेगा तो लगभग 2000 साल के बाद हमारा इस दुनिया की अवस्था ऐसा होगा, हमें खाने के लिए अनाज भी कम बढ़ेंगे। सभी फसल, पेड़ पौधे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पूरी तरीके से ख़त्म होने का भी खतरा है। ऐसे में इन सब फसलों को रीजनरेट करने के लिए बनाया गया है सीड वॉल्ट तथा सीड बैंक। दुनिया की अलग अलग जगह से कलेक्ट किया गया सीडों को सीड वॉल्ट में सेफली रखता है। अब यहाँ 10 लाखों से ज़्यादा सीड्स को ऐसे सीड्स बैंक में स्टोर किया गया है। इन बीजों को यहाँ -80 डिग्री सेल्सियस में सुरक्षित रखा है। हमारा इस दुनिया में कहीं भी किसी भी तरफ का कोई दुर्घटना हो गया तो भी यहाँ उस हादसे का प्रभाव बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्वे का ये सीड बैंक नॉर्थ पोल में स्थित है। बहुत ही कड़क सुरक्षा के साथ रखा है इन सीडों को सीड वॉल्ट के अंदर। विभिन्न प्रकारों का 45 लाख बीजों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रखने का कैपेसिटी नॉर्वे का इस सीड वॉल्ट में है। ये जगह इतना इम्पोर्टेंट होने के नाते यहाँ साल में केवल 2-4 लोगों का ही एंट्री होता है। अब हमारा लिस्ट में नंबर 3 वतिकान सीक्रेट आर्काइव। ये लाइब्रेरी वतिकान सिटी में स्थित है। ये जगह नॉर्मल लाइब्रेरी से डिफरेंट है। हाथों से लिखा हुआ बहुत ही पुरानी किताबों को यहाँ सुरक्षित रखा है। पुराने समय के महान लोगों के द्वारा लिखा हुआ इन किताबों को देखने और पढ़ने की परमिशन पोप बहुत ही कम लोगों को ही दिया गया है। क्रिश्चियनिटी की शुरुआती काल में लिखा हुआ बहुत ही अनोखा और दुर्लभ किताबें यहाँ मौजूद हैं। इस रूम्स के बारे में बहुत कॉन्स्पिरेंसी थियरी है। इसमें से एक ये है कि जीसस क्रिस्ट के भव्य शरीर यहाँ रखा है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस को बंद करके रखा है। तीसरा कॉन्स्पिरेंसी थियरी ये है कि इस सीक्रेट आर्काइव में टाइम मशीन को छुपा के रखा है और पोप उस मशीन के द्वारा टाइम ट्रैवल करते हैं।
अब इस लिस्ट में नंबर 4 एनेकोइक चेंबर। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में इस प्रकार का एक चेंबर है। इस दुनिया का सबसे साइलेंट जगह है ये। अब इस चेंबर की दीवार और रूफ अकोस्टिक फोम से बना हुआ है और यहाँ के फ्लोर नेट से बना हुआ है। इस नेट के नीचे वाले जगह भी अकोस्टिक फोम से बना हुआ है। इस चेंबर का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ की साइलेंस। एनेकोइक एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब ये है बिना एको वाला जगह। इस चेंबर में अगर हम लोग प्रवेश किया तो खुद का हार्ट बीट भी बहुत तेज़ी से और स्पष्ट सुनाई देंगे। यहाँ तक खुद की ब्लड सर्कुलेशन का आवाज़ तक आपको यहाँ सुनाई देंगे। उतना ही साइलेंट जगह है ये। अगर आप इस कमरे में 45 मिनट से अधिक समय बिताने से आपको मध्यभ्रम हो जाएगा, यानी कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट अपने अलग अलग प्रोडक्ट का साउंड टेस्ट करने के लिए बनाया है इस तरफ का चेंबर। अब ये वीडियो हम यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक दिन रहने के लिए इन 4 रूम से एक देंगे तो आप कौन सा कमरा सेलेक्ट करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक और अमेजिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। साथ हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करने का विचार करें। गुड बाय।